ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया। इस ड्रामा की कहानी अब अपने नाजरीन के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है। बिलाखिर असलम और मूसा एक दूसरे के सामने आ गए। अब कहानी का रुख कुछ और ही बन गया है, क्योंकि असलम जिसकी वजह से सारी जिंदगी चुपता फिर रहा था, वो तो इसकी दहलीज पर आ पहुंचा और इसकी जिंदगी में एक बार फिर हलचल मच गई। सेठ दाऊद ने जब देखे अपने बेटे के तेवर, तो इसे भी अब लग रहा है कि कहीं अली यार इसके माजी के बारे में ना जान जाए, और ये सब इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस हो सकता है। दूसरी जानिब वो असलम से अपनी अमानत भी वापस लेना चाहता है। अली यार को इसके बाप ने मुतमईन कर दिया, लेकिन अली यार जब सांवल से मिला तो इसके खदशात बढ़ जाते हैं, और अभी तो वो खामोश हो गया है, लेकिन वो इस कहानी की तह तक जाना चाहता है। अली यार अपने बाप से कहता है कि वो असलम से ताल्लुक को ठीक कर लें और इसके लिए पिया का हाथ मांगने दोबारा जाएं। अली यार अभी ये नहीं जानता कि इसका बाप है पिया के लिए क्या सोच रहा है। दूसरी जानिब पिया को जब पता चलता है कि सांवल सेठ और कब्जा माफिया के लिए काम कर रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सांवल जब भी पिया के साथ हमदर्दी दिखाता है तो वो इसे कहती है कि तुम अब मौके की तलाश में थे, कि जब देखा कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा तो अब मेरे साथ ये हमदर्दी का ड्रामा कर रहे हो। पिया अभी बहुत ज्यादा अजीब दौर से गुजर रही है, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि असलम और सेठ के ऐसे क्या मामलात रहे हैं जो अभी तक ये दुश्मनी चल रही है। पिया के लिए ये अजीब कश्मकश चल रही है कि सेठ दाऊद का आदमी असलम के दरवाजे पर खड़ा है और इसे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो। असलम इसे सख्ती से जाने का कहता है, लेकिन वो इसे कहता है कि सेठ तुम्हारी बेटी को बहुत जल्द ही ले जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पास इसकी अमानत है। या ये सब कुछ सुन लेती है और इसे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसकी हालत गैर हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। असलम जब पिया को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसकी बेटी को क्या हो गया है। पिया को होश तो आ जाता है, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बाप से क्या पूछे कि ये सब कुछ क्या है। पिया को ये बात समझ में आ जाती है कि जरूर इसके हवाले से ही सेठ और असलम का कोई झगड़ा चल रहा है। पिया अपना फोन बंद कर देती है और अली यार इसको कॉल करता रहता है, लेकिन थक जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है तो पिया वहाँ भी इसे नहीं मिलती। अली यार पिया के दोस्त से मिलता है और इससे पूछता है कि पिया ने फोन क्यों बंद किया हुआ है। तो पिया की दोस्त इसे कहती है कि अली यार देखो, पिया एक नरम दिल रखने वाली लड़की है। अब अली यार बहुत ज्यादा परेशान है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और पिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। दूसरी जानिब सेठ सांवल को बुलाता है और इसे कहता है कि देखो सांवल, तुम मेरे एक खास आदमी हो और हमेशा मेरे लिए काम करते रहे हो। अब तुमने मेरे लिए एक और खास काम करना है। सांवल हैरान होकर पूछ लेता है कि ऐसा क्या काम है जो मैंने करना है। सेठ इसे जवाब देता है कि तुमने असलम से मेरी एक अमानत मेरे हवाले करनी है। सांवल को लगा कि सेठ कोई जमीन के बारे में बात करने वाला है, लेकिन जब सेठ के मुंह से पिया का नाम सुनता है तो इसे एक झटका लग जाता है। सेठ इसे ये तो नहीं बताता कि वो पिया को क्यों हासिल करना चाहता है, लेकिन ये जरूर कहता है कि वो अली यार की नजरों में गिरना भी नहीं चाहता और अली यार के दिल में पिया के लिए नफरत भी पैदा करना चाहता है। सांवल एक तरफ तो सेठ की बात सुनकर परेशान हो जाता है, तो दूसरी जानिब पिया के बारे में तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि सेठ पिया के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिसकी वजह से इसकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। अब पिया को भी लगता है कि इसके बाप असलम का माजी और सेठ दाऊद का इससे जरूर कोई ताल्लुक है। पिया अब असलम के साथ भी दूरी इख्तियार करती जा रही है और असलम इसके इस रवैये की वजह से काफी परेशान है, क्योंकि जिस बेटी की मोहब्बत में इसने जुए जैसी बुराई को छोड़ा और मेहनत की, अब वही बेटी इससे दूर होती जा रही है। आगे चलकर सांवल भी इस कहानी का अहम किरदार बनने वाला है, क्योंकि पिया से वो मोहब्बत करता है। सांवल अभी सेठ को यकीन दिलाता है कि वो इसका काम कर देगा, लेकिन वो कभी भी पिया के बारे में सेठ को कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मदद नहीं करेगा। आगे चलकर कहानी मजीद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पिया के साथ साथ अली यार पे भी खुलने वाली है सेठ की असलियत, और सेठ के माजी के बारे में कुछ ऐसे पर्दे खुलने वाले हैं जिसकी वजह से नाजरीन को पता चलेगा कि सेठ दाऊद माजी में मूसा था और कैद की जिंदगी गुजारने के बाद
सेठ दाऊद कैसे बना। बहुत जल्द ही ये हकीकत खुलने वाली है। मजीद अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।